हे गाइस, तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो ये प्यारा सा क्यूट सा टोट बैग कीचेन है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो इसका बो भी प्यारा लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जो जिसको क्रोशे थोड़ा भी आता है वो आसानी से इस बैग को टोट बैग कीचेन को क्रिएट कर सकता है। तो चलो इसमें जो मटेरियल यूज़ होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ और इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक्रेलिक यार्न यूज़ कर रही हूँ, एक्रेलिक यार्न और 3.5 mm क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। चलो इसका पैटर्न देखते हैं। हमें 2 फिंगर्स पे हमारे थ्रेड को लेना है और ऐसे हमें इस पे क्रॉस करते हुए इसको पीछे लेके जाना है। अब हमारे क्रॉस करे हुए 2 हो गए थे, तो इसके नीचे से हमें लेना है और इस थ्रेड को ऐसे खींचना है और खींचने के बाद इसमें क्रोशे को ऐसे खींच के ये नॉट टाई करना है। ठीक है, तो अगेन मैं बताती हूँ, हमें ऐसे क्रॉस में लेना है और इसे नीचे से खींच के हमें नॉट टाई कर देनी है और यहाँ नॉट टाई हो गया है। अब हम चेन क्रिएट करते हैं। तो चेन क्रिएट करने के लिए यार्न ओवर करेंगे एंड ऐसे इसमें से निकाल लेंगे, yarn over and pull through, yarn over और ऐसे हम चेन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमें 13 के मल्टीप्लाई को तो यहाँ पे मैंने बनाई है 12 चेन। 3 के मल्टीप्लाई को हमें यहाँ पे चेन में क्रिएट करना है और हम एक चेन और क्रिएट करेंगे +1 चेन एंड देन ये हमारा चेन क्रिएट हो गया। जितना बड़ा हमें ये चाहिए, वैसे मिनी टोट बैग हम बना रहे हैं, मिनी टोट बैग। ओके, तो इसके लिए तो यहाँ मैंने चेन बना ली है। ये टोटल मैंने 13 चेन क्रिएट की है। ठीक है, अब हम सेकंड चेन में, ये फर्स्ट चेन सेकंड चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशे। कैसे करना है, हमें ऐसे करना है, इस सेकंड चेन में डालना है, ये यार्न ओवर एंड पुल थ्रू, तो दोनों लूप में से निकाल लो। ये हमारा सिंगल क्रोशे। ऐसे हमें 12 सिंगल क्रोशे क्रिएट करना है। 3 4 5 12 सिंगल क्रोशे हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ हमारे 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चेन 1 करेंगे, चेन 1 एंड टर्न वर्क करेंगे। अब हम क्या करना है, यार्न ओवर डबल क्रोशे। फर्स्ट चेन में हम डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे, यार्न ओवर करके 3 लूप्स जो है 1 2 एंड 3 लूप। 2 लूप में से पहले निकालेंगे, यार्न ओवर करके 2 लूप एंड 2 लूप में से अगेन, ये हमारा डबल क्रोशे। अब हमें हाफ ट्रिपल क्रोशे करना है, तो 2 बार यार्न ओवर करना है और नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट स्टिच में हम डालेंगे इसको। अब 2 लूप में से निकालना, 2 लूप में से अगेन निकालना, तो यहाँ हमारे पास 2 लूप मिल गए। 2 बार यार्न ओवर एंड अगेन सेम 2 लूप में से एंड देन 2 लूप में से। ऐसे हमें सेम स्टिच में 3 बार हाफ ट्रिपल क्रोशे करना है। 2 लूप में से अगेन 4 हो गए। अब हम यार्न ओवर करके इन चारों में से निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट
जो वो स्टिच है वो कंप्लीट हुआ। ओके, तो अब हम yarn ओवर करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे। डबल क्रोशे, अगेन नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, ये हमारा फर्स्ट स्टिच। अब हमें वापस 3 टाइम 2 टाइम हाफ ट्रिपल क्रोशे क्रिएट करना है। ओके, 4 कंप्लीट हो गए, 4 लूप बन गए। अब इनमें से निकालो एंड नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, अगेन डबल क्रोशे, ये हमारे पॉपकॉर्न स्टिच क्रिएट हो रहे हैं। हमें 4 बनाने हैं इसमें। अब हाफ डबल क्रोशे, अगेन हाफ डबल क्रोशे, तो हमें ट्रिपल क्रोशे करना है। हाफ ट्रिपल क्रोशे 3 times in same stitch। अब लास्ट स्टिच में हमें एक बार डबल क्रोशे करना है। और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई, थर्ड रो। अब हम चेन 1 करेंगे एंड टर्न बैक करेंगे। अब हम सारे स्टिच 12 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सभी में हमें सिंगल क्रोशे करना है। ये होगा 12 स्टिचेस, 12 सिंगल क्रोशे, चेन 1 एंड हम जो थर्ड रो थी अब अगेन वो रिपीट करेंगे। हाफ डबल क्रोशे, एंड नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे था, फिर हाफ ट्रिपल क्रोशे, थर्ड रो रिपीट करेंगे फिफ्थ में, फिर एंड सिंगल क्रोशे, फिर अगेन थर्ड रो एंड देन सिंगल क्रोशे। हम ऐसे रिपीट करेंगे। हम ऐसे हमारी 4 रो कंप्लीट कर ली है
एंड 5th रो जैसे कि मैं बना रही हूँ। और इसका पैटर्न इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि इसमें पैटर्न रिपीट ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने चेन 1 कर लिया है और अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे इन फर्स्ट स्टिच। चेन 1 करके डबल क्रोशे इन फर्स्ट स्टिच, जैसे कि हम अभी तक पैटर्न में करते आए हैं। एंड ट्रिपल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच, हाफ ट्रिपल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच, 3 times ट्रिपल क्रोशे इन सेम स्टिच। जो हमने अभी तक किया था पैटर्न सेम वही, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ओके, यहाँ तक कर लिया। अब हम एक डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे। ओके, ये डबल क्रोशे। अब हम एक हाफ डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे। तो हाफ में इन तीनों लूप में से निकाल लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। ओके, अब हम चेन बनाएंगे 1 2 चेन क्रिएट करेंगे। अब हाफ डबल क्रोशे एंड देन डबल क्रोशे नेक्स्ट। अब हम ट्रिपल क्रोशे क्रिएट करेंगे इन नेक्स्ट स्टिच। Again, हो गया। हाफ डबल क्रोशे इन लास्ट स्टिच, सॉरी डबल क्रोशे। ओके, अब चेन 1 एंड सेम स्टिच में जहाँ पे डबल क्रोशे किया था वहीं हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच का सेकेंड पैनल क्रिएट हो गया है। जैसे हमने ये वाला क्रिएट किया था, अब हम इनको ऐसे करके हम इसको यहाँ पे चेन से स्टिच कर देंगे। अब हम इनको ऐसे उल्टा करते हुए ऐसे स्टिच करेंगे। इसको थ्रेड को ऐसे लेना है और जो जहाँ पे था उसी स्टिच में डाल के इसके स्टिच में ऐसे डालना और यहाँ सिंगल क्रोशे सेम। यही पैटर्न नेक्स्ट स्टिचेस में करना है। ऐसे ही हम इसमें चेन करते हुए इसको अटैच कर देंगे। ध्यान रखिए ऊपर नीचे ना हो जाए हमारे स्टिचेस, एकदम इक्वल रखते हुए इनको स्टिच करना है।
तो लास्ट में हम यहाँ पे लास्ट स्टिच करने वाला थ्रेड को कट कर लेंगे और यहाँ पे इन दोनों को आपस में नॉट टाई कर देंगे ताकि सिक्योर रहे। एंड इसको हम टर्न कर देंगे। ये हमारा बैक, बैक। अब हम इसमें यहाँ पे एक बैक की स्ट्रैप कनेक्ट करेंगे एंड हम 20 चेन्स क्रिएट करेंगे। ओके 20 एंड 1 more chain एंड अब सिंगल क्रोशे करेंगे हम 8 चेन। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है ये सिंगल क्रोशे। अब हम ये जो फर्स्ट स्टिच है इसको look at this टॉप बैक कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम इसमें फीचर अटैच करेंगे और फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका पैटर्न एकदम काफ़ी सिंपल और क्यूट है। पिंक थ्रेड से ये एक चैन क्रिएट की है। इस चैन को हम इसके यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टेप है यहाँ पे इसको बो की तरह लगा देंगे और देन ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाला है। तो देखो ये एक प्यारा सा बो क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे और ये अब और ज़्यादा क्यूट बना है ना।